लाली जी के बारे में इंटरनेट की दुनिया हमारे बताने के बहुत पहले से बहुत कुछ ज़्यादा जान चुकी है। आप हमसे बात कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड मत रुकिए अब यहाँ पे। नहीं आपको कुछ सेंस है कि नहीं? एक बार तो बोल दिया संडे का मत आइए। आपका पहला वीडियो जो आपने देखा हो इंटरनेट पे कि यार मेरा ही है, ये तो मेरा वीडियो है। अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आज तक किसी भी दिन अपने आप को मोबाइल में नहीं देखा। ऐसा भी बहुत लोगों ने कहा कि ये कचौड़ी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है, देखिए लोगों ने पॉजिटिव भी बोला, नेगेटिव भी बोला। अभी आपने ही मीडिया के सामने या कैमरा के सामने उसको कस्टमर प्रस्तुत कर दिया कि ये कस्टमर से मिसबिहेव करता है, तो वो शख्स, मैं स्टाफ को बोल रहा हूँ, तो बहुत से लोग उसमें मोबाइल में उसको कस्टमर समझ के पेश कर देते हैं कि ये कस्टमर से मिसबिहेव कर रहा है। मेरे जीवन में मैंने आज तक कभी भी किसी कस्टमर से मिसबिहेव नहीं किया और न कभी करूँगा। अभी आपके कई सारे ना वैसे वीडियो भी बनते हैं, AI वाले वीडियो। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अपने भाई को नहीं समझे और ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाए जिससे मैं सबका प्यारा हूं और सब मुझे प्यार करते और मैं भी सबको प्यार करता। मैं और पापा सर्विस करते थे, तो आपने अभी जो एजुकेशन की बात की, तो हमारी घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सुबह खाते थे तो शाम को खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। Co-powered by Saluja Gold। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार। सलूजा गोल्ड DMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये है कलकत्ता के बड़ा बाजार की एक व्यस्त गली और मेरे साथ फ्रेम में हैं लाली छंगाणी जी। कैसे हैं सर? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं एकदम कुशल मंगल हूँ और आप जैसे भाइयों का साथ है। आप जैसे इतने बड़े एंकर अगर इस बाइक से मिलने आ रहे तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, इसका आपको आज दर्शन प्राप्त हुआ है और मैं तो यही समझता हूँ कि ये माँ पिताजी का आशीर्वाद है जो आज मैं आपके सामने कुछ बोलने के लायक आपने मेरे को उचित समझा। अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए, मैं कोई बड़ा एंकर नहीं हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ। सर मैं आपको लाली जी कह के बुला सकता हूँ? ओनली लाली। लाली जी। हाँ, मैं ठीक। हाँ जी बिल्कुल। आप अगर बड़े के नाते बोले तो मैं भी आपको जी करके ही पुकारूंगा क्योंकि आपकी पद को मैं सम्मान दूंगा और आप मेरे को बड़े होकर सम्मान दीजिएगा। ये वास्तविकता है कि अपने से बराबर के वाले भाइयों को भी हमेशा प्यार करना और सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, गिव एंड टेक। लाली जी के बारे में इंटरनेट की दुनिया हमारे बताने के बहुत पहले से बहुत कुछ ज़्यादा जान चुकी है। मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने इनको, इनकी दुकान को और इनके दुकान के आसपास की लगी भीड़ को और इनके वीडियोस को आपने देख लिया होगा। एक बात बताइए, मुझे ये समझना था जी, पहले इस व्यापार के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैं आया बड़ा बाजार तो एक छंगाड़ी एक मुझे वहाँ पर भी मिल रहा है, एक मोड़ पे भी, यहाँ पर भी है, कोई बता रहा था आगे जाकर भी शायद एक छंगाड़ी की दुकान करके नाम में लिखा हुआ है। क्या एक ही परिवार है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा यहाँ पे है, हावड़ा में है और हमारी खुद की ब्रांच यही है। देखिए छंगानी तो और भी बहुत सारे हैं और काफ़ी लोगों की दुकानें, ये नहीं कि खाली कोई छंगानी की कचौड़ी की दुकान है। आप जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र के अंदर में कम से कम क्लब कचौड़ी बनाने वाले सैकड़ों दुकानें और मां अन्नपूर्णा की कृपा सब पे है। सब अपने आप में स्वादिष्ट बनाते हैं, सब अपने आप में अच्छा बनाते हैं और सब पे मां अन्नपूर्णा की कृपा है। कोई लाली छंगानी स्पेशल नहीं। हाँ, ये हम भी काफ़ी वर्षों से बनाते हैं, सब लोग भी काफ़ी वर्षों से बनाते हैं और सबका अपना अपना मुंह का स्वाद है। तो देखिए खाने की चीज़ है, जहाँ पे जिनको स्वाद अच्छा लगता है वो वहीं पे खाएगा। और ये सिर्फ क्लब कचौड़ी सिर्फ छंगानी जी नहीं बनाते, और भी काफ़ी लोग बनाते हैं जो अपने आप में हमसे भी पुराने हैं, हमसे भी बहुत फेमस है। लोग उनको भी बहुत अच्छे रूप से नाश्ता करते हैं और हम भी, जैसा आप 50 साल पहले भी ऐसे ही था मेरी दुकान और आज भी वैसी है। और हमेशा मेरे ख्याल से ये मंदिर है, इस मंदिर को मैं जितना सीखता हूँ और मैं उसका पुजारी हूँ और आप लोग भक्त हैं जो आते हैं इसको प्रसाद को ग्रहण करके मेरे को भेंट देते हैं। कितना साल पुराना हो गया अपना आपका अपना ये बिजनेस? मेरे को बैठते 42 ईयर्स यहाँ पे हो गया। 42 साल आपको? 42 साल। उसके पहले पापा और मैंने ही काम चालू किया था। उस समय हम और पापा सर्विस करते थे। अच्छा। तो 9:30 बजे तक पापा और मैं यहाँ पे बैठता था और फिर मैं सर्विस पे चला जाता था और एक ही फार्म में मैं और मेरे पापा नौकरी करते थे। 300 रुपीज़ मेरे को मिलता था, 400 पापा को मिलते थे एक ही फार्म में। और उस फार्म का नाम था ताराचंद प्रकाश कुमार, 61 नंबर जमुनालाल बजाज स्ट्रीट। और मैं वहाँ पे अकाउंट्स का काम करता था और मेरे पापा वहाँ पे तगादगिरी थे और हमने उस समय से कचौड़ी का काम चालू किया। जो पापा और हम बैठते थे, मैं 9:30 बजे तक बैठता था, फिर उसके बाद मेरे पापा रहते थे, फिर 11 बजे बाद
मैं ड्यूटी चला जाता था, जो शाम को 7 बजे आता था। फिर मेरे बड़े भाई साहब जो आज आप सामने देख रहे हैं, वो मेरे बड़े दाहिनी ओर ये पापा है, वो बड़े भाई साहब है जिनकी डेथ अभी 3.5-4 महीना पहले ही हुई थी। हाँ, वो हैंडीकैप थे, पूरा नेटवर्क उन्होंने ही बनाया। उसके बाद में भुजिया पापड़ का काम हम लोग ने चालू किया, जो आज भगवान की दया से हम पूरे परिवार का संसार है जो इस कचौड़ी और भुजिया पापड़ से चलता है। परिवार, मेरा परिवार, हाँ हाँ, और कौन कौन है परिवार में दादा आपके? छोटे भाई है, छोटे भाई की वाइफ है, उनके फैमिली है, उनके बच्चे लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, मेरी 2 बेटी है, एक बॉम्बे शादी की हुई है, एक कलकत्ता शादी दी हुई है, बड़ी बेटी जो बड़े भाई साहब की है वो बीकानेर है, और बाकी सब परिवार बीकानेर में। यहाँ भी हम लोग है, हम लोग का चाचा का परिवार लोग है, हम लोग सब यहीं पे है। अच्छा, हम लोगों ने जब वीडियोस देखे शुरुआत में, आज से 1 साल 2 साल पहले आपकी दुकान के, तो ऊपर ये जो स्लैब जैसा दिख रहा है ना, प्लेटफॉर्म जैसा, ये नहीं था। नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। मॉर्निंग में आप आएंगे तो आपको ये भी नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ शाम को लगता है। अच्छा, आप कब बैठते हैं? मैं सुबह 6:30 बजे से लेके 1 बजे तक। अच्छा, आप सुबह 6:30 से 1 बजे तक बैठते बिल्कुल, हैं? जो आप मेरे को देखे हैं, हाँ। जिस कंडीशन में देखे हैं, 365 डेज मैं आपको 6:30 बजे कचौड़ी बेचते हुए उसी ड्रेस में, उसी पोशाक में 12:30 बजे तक अपने हाथों से कचौड़ी कस्टमर लोग को देता हूँ। और ये सुबह नहीं रहता सुबह है? नहीं रहता, सुबह नहीं रहता। और साथ में प्रतिष्ठान में कौन कौन रहता है? आपके बेटे? नहीं, छोटा भाई रहता है और मैं रहता हूँ, और एक भतीजा उधर जो दुकान है वहाँ भतीजा बैठता है। हम दोनों भाई यहाँ पे देखते हैं। ये बात बताइए, अब कुछ और सवाल करते हैं हाँ, आपसे। बिल्कुल। नंबर 1 कि आपका पहला वीडियो जो आपने देखा हो इंटरनेट पे कि यार मेरा ही है, ये तो मेरा वीडियो है, क्या वो आपने डाला था या किसी और ने बना के डाल दिया था? कैसे पता चला आपको? देखिए, मैं आज भी आपको फैक्ट एक बात बता दूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आज तक किसी भी दिन अपने आप को मोबाइल में नहीं देखा हूँ। अच्छा, न मैं जानता हूँ कि कैसे फेसबुक देखा जाता है, कैसे यूट्यूब देखा जाता है, ये सब बच्चे लोग दिखा देते हैं। आपने खुद से नहीं देखा? मैंने खुद से नहीं देखा, अच्छा, क्योंकि मैं अपना कचौड़ी का काम करता हूँ। मैं इतने मोबाइल में ये नहीं करता हूँ कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, लेकिन बच्चे लोग जरूर दिखा देते हैं कि देखिए पापा आपका ही आया है, बस इतना ही। तो पहला वीडियो दिखाया आप लोगों ने? बिल्कुल दिखाया था उन्होंने। ऐसा भी बहुत लोगों ने कहा कि ये कचौड़ी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है, देखिए लोगों ने पॉजिटिव भी बोला, निगेटिव भी बोला। आज किसी ने पॉजिटिव बोला, उसका भी धन्यवाद, आज मैं उसका भी आभार प्रकट करूंगा। और निगेटिव भी बोला, तब भी तो आप मेरे पास में आए कि ये शख्स कैसे है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं 42 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं अगर किसी कस्टमर से मिसबिहेव करूंगा तो दोबारा कभी भी मेरे यहाँ पैसा देके कचौड़ी खाने नहीं आएगा। मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ। अगर मैं आपके सामने भी कोई मेरा स्टाफ आ गया और वो देने में कुछ गलत कर दिया या कुछ अच्छे ढंग से आपको मिसबिहेव किया, तो ये तो मेरी लाइबिलिटीज बनती है कि मैं अपने स्टाफ को तो कुछ बोल ही सकता हूँ। लेकिन अभी आपने ही मीडिया के सामने या कैमरा के सामने उसको कस्टमर प्रस्तुत कर दिया कि ये कस्टमर से मिसबिहेव करता है। तो आज की डेट में मैं अपने स्टाफ को भी कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्टाफ को बोलूँगा लोग बोलेगा ये कस्टमर को बोल रहा है। भाई मेरा स्टाफ है जो, उसको तो लोग नहीं जानते कि ये स्टाफ है या कस्टमर है। लोग उसको कस्टमर समझ के प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए। मतलब आपने जो बोला किसी स्टाफ को बोला तो उनको लोगों ने बना? मैं सुबह जब दुकान में बैठता हूँ तो एक मेरे राइट और एक लेफ्ट, पीछे की तरफ? नहीं, पीछे तो 2 जन बैठते हैं, सामने भी 2 जन खड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बार में वो मेरे स्टाफ रहते हैं, जो कस्टमर को देना, कस्टमर से पैसा लेना, कस्टमर क्या बोला, कस्टमर को क्या जवाब देना है, तो ये मेरे स्टाफ की भी ड्यूटी है। अच्छा, तो वो शख्स, मैं स्टाफ को बोल रहा हूँ, तो बहुत से लोग उसमें मोबाइल में उसको कस्टमर समझ के पेश कर देते हैं कि ये कस्टमर से मिसबिहेव कर रहा है। तो ये तो देखिए, मैं खुद तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 42 साल से कचौड़ी बेच रहा हूँ। मेरे जीवन में मैंने आज तक कभी भी किसी कस्टमर से मिसबिहेव नहीं किया और न कभी करूँगा। समस्त साथियों का, सब भाइयों का, माता बहनों का, आज से अगर मैं 42 साल से बेच रहा हूँ तो आप सोचिए कि 42 साल पहले भी बड़ा बाजार तो पूरा भरा हुआ था। लोग यहीं से निकल के कोई अलीपुर गया, कोई लेक टाउन गया, कोई बांगुड़ गया, कोई हावड़ा गया, चाहे कहीं पे भी गया हो, लेकिन बड़ा बाजार स्थित में आता है तो सबका प्यार, सबका साथ, सबका विकास। और मेरे दुकान में कोई भी शख्स आके ये नहीं बोल सकता है कि लाली का किसे, मैं कोई मतलब कि पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और मैं 60 साल से बॉर्न मेरा कलकत्ता में, और आज की डेट में भगवान की दया से हमें तो कोई भी व्यापार करने में तकलीफ नहीं है। भले छोटा व्यापार करता हूँ, बेचता तो कचौड़ी हूँ, और गर्व से बोलता हूँ कि आज कचौड़ी बेच के आप लोग के सामने बोलने लायक बन गया, तो ये सिर्फ ड्यू टू ओनली फॉर माई बिजनेस। अरे सर, वो तो है ही है। सर, क्या मतलब मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ इस दुकान का मेन्यू क्या क्या है?
जैसे इसको क्लब कचौड़ी बोला जाता है, इसको क्लब कचौड़ी बोला जाता और ये मॉर्निंग में ही हम बनाते हैं। लेकिन आज आप लोग के माध्यम के वजह से कलकत्ता में कोई भी लोग आते हैं तो बोलते हैं हमें ये क्लब कचौड़ी लाली की खानी है। बहुत से लोगों का मन में ये रहता है। हम ये सुबह ही बनाते थे अप टू 12 बजे तक। लेकिन अभी इतने लोग बाहर से आते हैं। एक दिन इत्तेफाक से एक छोटा सा बच्चा आया कलकत्ता के बाहर से। मैंने इसको शाम को चालू करने का रीजन भी आज मैं बता देता हूँ। वो 8 साल का बच्चा कलकत्ता के बाहर कोई नासिक से कहीं से आया था और वो रोने लग गया। बोला अंकल मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और मेरी रात की ट्रेन और मेरे को तो क्लब कचौड़ी आपकी खानी है। मैंने उस दिन इंटरनल फीलिंग किया कि ये शख्स कचौड़ी खाने आया और मैं इसको नहीं खिला पा रहा हूँ। मैंने उसी दिन से इस शाम को भी क्लब कचौड़ी चालू कर दी। ये बोल के नहीं कि मैं अगर कोई पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के, मैं अपना डेली जो रोजगार करता हूँ, डेली स्टाफ को वेतन डेली का डेली दे देता हूँ। मैदा, तेल, लून, लकड़ी जो भी आता है डेली कैश खरीद के जो भी बचता है उससे हम लोग अपने 16 जन के परिवार हम लोग इससे चलाते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं जैसे 6:30 बजे आप लोग शुरू करते हैं? 12:30 बजे। 12:30 बजे 3:30 बजे जैसे ब्रेड चॉप, आलू चॉप, मिर्चा बड़ा, दाल पकौड़ी, खस्ता कचौड़ी, सिंगाड़ा, वो सब रहता है। तो सुबह आप जैसे भी आप ये देखिए मिर्चा बड़ा है, ये आलू चॉप है, ये शाम को बनता है। तो आप लोग काम कितने बजे शुरू करते हैं भोर में? मैं जो सुबह 3 बजे दुकान आ जाता हूँ, इन द मॉर्निंग। 3 बजे आ जाते हैं? अच्छा, 3 बजे काम शुरू कर देते हैं मतलब? 6:30 बजे तो ऑलरेडी लोग कस्टमर आ जाते तो बनाने में तो 3 घंटे लगेंगे। हाँ, और अभी जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि पहले हमारी गैस भट्टी थी और अभी हमने गैस का दाम इतना बढ़ने से हम इसको मतलब नहीं कर पा रहे। तो ये सब भट्टी है, उधर भी भट्टी है, सब कोयला भट्टी हमने चालू कर दी, सब कोयला भट्टी चालू कर दी। ये बर्तन वर्तन धुल रहे हैं और सब? बस ठीक है। अच्छा ये बताइए जैसे अभी आपके कई सारे ना वैसे वीडियो भी बनते हैं, AI वाले वीडियो। वो वीडियो ऐसे हैं कि आप वो वीडियो इतने मजेदार है कि मैं कोई से मारपीट कर रहा हूँ, बैठे अचानक से लात हाँ, तो ये देखिए, देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है। तो ये AIT में बनाने वाले का उनको शौक है अगर इस तरह का बनाने का, तो ये तो अगर आप भी देखेंगे तो बोलेंगे तो AIT के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत से लोग बहुत रकम के फोटोज लगा देते हैं। तो ऐसा है कि मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अपने भाई को नहीं समझे और ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाए जिससे मैं सबका प्यारा हूं और सब मुझे प्यार करते हैं और मैं भी सबको प्यार करता हूं। मेरे से बड़े जो बुजुर्ग हैं, माँ पिता है, भाई बहन समान है, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे को मिलता है और आशा करता हूं आगे भी मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आज आपके सामने ये भाई इस तरह नहीं रहता कि आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं। लाली जी, ये ऐसा कोई बड़ा शख्स आया आपकी दुकान पे कभी? कोई नामचीन शख्स कभी आया? कोई आपके आशीर्वाद से सभी आ गए। जैसे नाम बताइए कुछ। जैसे आपके बॉलीवुड के स्टार आशीष जी विद्यार्थी है, विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल भी आए थे और भी बहुत से लोग आते हैं। देखिए कहने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान से मेरे को प्यार जरूर मिलता है। कहने का मतलब है सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं किसी के बराबर के लायक नहीं हूँ। आज की डेट में मैं किसी के नक के बराबरी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का प्यार मिलता है। ये मेरे ख्याल से किसी को पैसा देके भी नहीं मिल सकता जो मेरे को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि लाली जी का क्रोध अब पहले से कम हो गया है। लाली जी क्रोध किया ही नहीं, किस बात पे क्रोध करूं? क्या है मेरे में जो मैं क्रोध करूं? लोग नहीं लोग आपके बारे में ना नहीं, देखिए लोगों का तो कहना, बहुत से लोगों के बारे में बोलते हैं आजाद देश है, गणतंत्र देश है। आप भी आज मेरे से इंटरव्यू लेके जाके कुछ बोल सकते हैं कि लाली जी ऐसा है। मैं कहने का मतलब कहने के लिए तो आज मैं तो इसी दुकान में 50 साल पहले भी यही कलर, यही टूटा हुआ गेट था और आज भी वैसे ही है। मैं इस मंदिर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा मंदिर है और मैं 42 साल से आसन में बैठ के 8 घंटा, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। आप भले हो सकता है कल सुबह आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। और न यहाँ पंखा है, देख लीजिए दुकान में, क्योंकि गरम से पंखा के अंदर में मेरा कचौड़ी का भुजिया खराब हो जाएगा, कचौड़ी खराब हो जाएगी, सब्जी ठंडी हो जाएगी। तो एज ए क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए मैं अपने आप को पूरा कचौड़ी में अंदर अपने आप को सक्षम कर दिया हूँ कि जब तक हूँ, भगवान ने सांसें दी है, तब तक इसी दुकान में रहूँगा। इस दुकान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। जिस दिन ऊपर वाला का बुलावा आ गया
तभी छोड़ूंगा, नहीं तो इस दुकान को मेरा नहीं नहीं, आपकी आयु लंबी हो, मतलब मेरे मैं पिताजी का आशीर्वाद, मेरी माता का आशीर्वाद, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, मेरे को इसी स्थान में है। कोई 5 स्टार होटल भी बना लूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। कई सारे विरोधी नहीं कहूंगा क्योंकि आप एक राजनीतिक पर्सन तो हैं नहीं, आपके कई सारे आलोचक ये कहते हैं कि लाली जी यार खाना तो बढ़िया खिलाते हैं, लेकिन यार जब गुस्साते हैं तो उनके पीछे जो 2 वीडियो में 2 लड़के दिख रहे होते हैं वो दोनों बड़ा मजा लेते हैं कि देखो कस्टमर डांट का क्या लाली जी से, ये देखिए पीछे खड़ा होकर ये भी हंस रहा है। नहीं, देखिए यही खड़ा रहता सुबह, यही खड़ा रहता। अब इसको पूछे कभी कभी कि मैं अभी जैसे संडे के दिन मैंने इसको बहुत डांट दिया। अच्छा, क्यों? गलती करेगा स्टाफ तो। आज जैसे सपोज कीजिए आप आए हैं, आपने इससे कुछ 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, ये नहीं सुना, सुन के नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, नजरअंदाज कर दिया, तो मेरे तो बोलने का ड्यूटी स्टाफ को तो बनता ही है कि एक कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर रहा बार बार कि आप कितना रुपया पीस कचौड़ी बेचते हैं, तो तुम या क्या मांग रहे हो, तो ये तो ड्यूटी तुम्हारी बनती है। मेरी अकेले की ड्यूटी थोड़ी है कि मैं अकेला हैंडल 50 आदमी को कर सकूं, 50 आदमी का जवाब एट ए टाइम दे सकूं। तो आप 2 आदमी सामने खड़े तो कर्तव्य आपका भी है कि आप उनको बताइए कि क्या रेट है क्या नहीं है। तो इसी बोल के कभी कभी कोई स्टाफ को बोल देता हूँ, जबकि मैं कभी स्टाफ को पूछ लीजिए, आपके सामने स्टाफ है, कभी स्टाफ नहीं समझाऊँ, ये मेरे बराबर के हिस्सेदार है। मैं इन्हीं के संग बैठ के खाना भी खाता हूँ और इनसे प्यार भी करता हूँ और इनको काम भी सिखाता हूँ कि मेरे को आज मेरी जो उम्र हो गई, हो सकता है कल मैं नहीं बैठ पाऊँ, तो तुम लोग इस काम को सीखो, PRO सीखो। आपके दुकान पे लिखा हुआ है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, क्योंकि बीच में नहीं, ब्लॉगर वगैरह। ब्लॉगर क्या, एट ए टाइम अगर देखिए बुरा मत मानिए, एट ए टाइम अगर 10 आदमी आ जाए, अभी जैसे आप मेरे से 1 घंटा का समय लीजिए, 2 घंटा का समय लीजिए, मैं बोल पाऊंगा, लेकिन सुबह इन द मीन टाइम दुकान में कस्टमर लोग इतने रहते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि अपने आप को सोशल मीडिया के सामने प्रपोजल करने के लिए हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, वो कस्टमर रिटर्न चला जाएगा, खाएगा नहीं। कस्टमर या तो बुरा माने या तो ब्लॉगर बुरा माने। हाँ, तो ब्लॉगर को मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे पास में आइए, 11:30 बजे बाद में आइए, 1 बजे के बाद आइए, 11:30 बजे। हाँ, मैंने कहा कि जब भी कभी आइए आप 11:30 बजे बाद में आइए, आपको जो क्वेश्चन आंसर करना है मेरे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन इस वक्त मैं दुकान में बैठा हूँ और आपके सामने कस्टमर बोल रहा मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, तो मैं पहले कस्टमर को यूज ट्रेट करूँ या आपसे बात करूं, इसका जवाब आप कई लोगों को मैंने देखा भी है, वो आपको पुश करते हैं, मतलब आपको दबाव डालते हैं बात करने के लिए। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं आप क्या चीज़ से सब्जी बनाते हैं, क्या चीज़ से कचौड़ी बनाते हैं, तो ये पूछने वाली बात है। अब कचौड़ी तो मैदा से बनती है, कचौड़ी किसी में ऑयल आ गया, सपोज कीजिए एक पावा में तो कचौड़ी एक कोई सिंगल पीस नहीं निकलती है, वो तो 300 पीस का पावा निकलता है और ये बनती है तेल से, तो कोई 1-2 पीस जरूरी, ये कोई मशीन मेड तो है नहीं, हैंडमेड है, तो कोई 1-2 पीस में ऑयल आ भी सकता है और इन द मीन टाइम वो कोई कस्टमर के पास चला जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप इसको फेंक दीजिए, मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, तो वो वीडियो में बना देता है, देखिए ऑयली कचौड़ी है, तो इसका क्या कर सकता हूँ, ये तो सर हैंडमेड है। आपका एक वीडियो देखा था, वो बड़ा मजेदार है हम लोगों के लिए। एक कस्टमर कोई व्लॉगर ही है, उसने पूछा है आपसे लिया है, वो बोल रहा है कि पत्ता क्या चीज का बना, पत्ता किस चीज का बना हुआ है। देखिए आप, मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाहें, तो बताइए कुदरत की चीज को कौन बना सकता है? ये पत्ता क्यों मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये तो ठाकुर जी का बना हुआ विधाता का आता है। अब वो मेरे से पूछ रहा पत्ता क्या चीज का बनाते हैं, तो बताइए अब इसका क्या जवाब मैं दूँ? हम बोले भैया इसको तो मेरे को भी नहीं मालूम है, इसका तो जवाब मैं आपको पूछ के बताऊंगा, हम तो बाजार से खरीदते हैं, पत्ता बनाते हैं। कई सारे लोगों ने शंगानी जी आपके दुकान के आसपास साफ सफाई की बड़ी शिकायतें की, और हाँ मैं समझ रहा हूँ आप, मतलब देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज मेरे दुकान में आप सुबह आइए, यहाँ से लेके उस क्षेत्र तक जो लोग बैठते हैं, लाइन लगी रहती है, नहीं, और पूरा ब्लीचिंग रहता है और 3 तो स्वीपर रहता है। देखिए आखिर में है तो कचौड़ी की दुकान, कोई सोना चांदी का तो शोरूम मेरा है नहीं जो मैं हर वक्त सफा कर सकूं। सुबह स्वीपर आता है, खाली करके जाता है, फिर 9:30 बजे आता है, खाली करके जाता है, फिर 12:30 बजे बाद आता है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे एटीट्यूड आते हैं, जैसे आज मैं यहाँ डस्टबिन लगा रखा हूँ, देखिए वहाँ डस्टबिन लगा के रखा हूँ, तो कोई कस्टमर क्या करता है, मैं तो किसी बाहर ही फेंक देगा। अब एक्चुअल में ये बड़ा बाजार क्षेत्र है, आज जो शख्स कहीं अलीपुर में खाएगा, कोई रेस्टोरेंट में खाएगा तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बड़ा बाजार क्षेत्र में आएगा तो वहाँ पत्ता फेंक देगा, पानी की बोतल फेंक देगा। लेकिन एज ए कस्टमर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरा जब स्वीपर आता है वही उठाएगा, तो उसको तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा, तो हर समय मेरे लिए खड़ा नहीं है, हर समय तो उपलब्ध नहीं है। अभी आप जैसे मेरे ऑफिस से आए हैं, आप
देखें लाइट है, सब कुछ है, लेकिन आखिर में तो अल्टीमेटम घूम फिर के मेरी दुकान कचौड़ी की है। आप इसके अंदर अगर आप सोचिएगा कि मैं कोई सोना चांदी लगा के बेच रहा हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया में आने के बाद मैं अपने आप को और बेसी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे सफाई रखा जाए, कैसे पानी को छान के डाला जाए। और शुरू से पानी और छान के डालता हूँ। आज जैसे हाँ, और जैसे आज अभी मैं सब्जी देता हूँ, नीचे थोड़ी गिरती है तो मैं उसको हाँ, तो मैं डस्टबिन के अंदर कस्टमर लोग के सामने शुरू से फेंकता आया हूँ। डस्टबिन में डाल के वहाँ पे पानी दे के सफा करता हूँ। तो ये तो कोई मार्बल टाइल्स शोरूम नहीं है, लेकिन मेरे को तो थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। 3-3 तो स्वीपर आते हैं मेरे यहाँ। एक मॉर्निंग में अलग है, आफ्टरनून में अलग है, 12 बजे के बाद में अलग है। तो एक संग में जब डस्टबिन भर जाता है वो लोग खाली करके ले जाते हैं। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? ये सर मेरे ख्याल से 100 साल के ऊपर ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। और आप रहते यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं रहता पथरियाघाट डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन जहाँ से मेरा जन्म हुआ 50 नंबर पथरियाघाट डिस्ट्रिक्ट में, आज भी वहीं रहता हूँ। कॉमन बिल्डिंग है, कोई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज नहीं है। और जैसा दुकान आज देख रहे हैं वही दुकान है, जैसा घर था वही घर है। ठीक लाली जी, खूब सारी शुभकामनाएं आपको, आपका बिजनेस दिन दूना चौगुना पड़े। मैं तो चाहूँगा कि कल आप सुबह जरूर नाश्ता करने आए। पूरी कोशिश होगी और पूरी कोशिश। नहीं, और आप कलकत्ता में कब तक है? अभी तो मैं चुनाव भर बंगाल में हूँ। तो आप कभी भी मेरा फ़ोन नंबर आप ले लिए हैं और आपका भी नंबर मैंने ले लिया है। मेरी आवश्यकता कभी भी हो तो भाई को याद कीजिएगा। और मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आप नोएडा आपके स्टूडियो में जाने से पहले अपने भाई के हाथ से मां अन्नपूर्णा का प्रसाद लेके जाए। मोस्ट वेलकम टू माई शॉप एंड वेलकम टू कलकत्ता। जरूर सर, मैं आभारी हूँ सर, इतने प्रेम। आभारी तो मैं भी हूँ सर। और इस सोशल मीडिया के अंदर में जरूर आप ये लिखिए कि ऐसे शख्स को कोई बदनाम न करे। जितना मेरे नसीबों में लिखा हो मेरे को ही मिलेगा। और मैंने कहा ना, अभी इस क्षेत्र के अंदर जाइए, हर आदमी अपने आप में नामी है। जो कचौड़ी बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, काफ़ी रकम का स्नैक्स है, पुरानी दुकानें जिनका नाम है। ये नहीं कि मैं कोई अकेला ही है, कोई खाली सिर्फ छंगा। हर आदमी की कचौड़ी की दुकान अपने आप में विख्यात है। वो मैं हूँ, चाहे मोड़ में छंगानी जी हो, चाहे और भी कोई दुकान क्यों नहीं हो, काफ़ी लोगों की दुकान है, सब फेमस है और सबका बिकता है। तो मैं किसी के ना तो क्रिटिसाइज करता हूँ ना मेरी कोई क्रिटिसाइज करे। मैं लोगों से अनुरोध करके हाथ जोड़ के यही बोलूँगा। घर वाले कुछ बोलते नहीं वीडियो देखकर? आपसे क्या बात करते हैं बच्चे, भाई छोटे भाई? देखिए, कुछ क्या बात करते हैं आपसे? बात ऐसा है कि हो सकता है कभी आपने देखा होगा कि मैं तो दोस्त यार नहीं, बिल्कुल सब दोस्त यार है। और आज के बच्चे ही दोस्त यार होते हैं। नहीं, बच्चे दोस्त यार मुझे पता है, क्योंकि आपसे यही वही लोग ये बातें करते हैं। बराबर के हो गए हैं। तो वो यही कहते हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बेटा, तो कोई विरासत में मेरे को मिली हुई चीज़ नहीं है। मेरे पापा ने और मैंने चालू की है। और मेरे को मेरे पापा सिखा के गए, बेटा मेहनत करना खूब, तो एक दिन तुमको जरूर तब का फ़ायदा मिलेगा। तो आज उनके आशीर्वाद से आपके सामने हूँ और आपसे बात करने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, हो सकता है वहाँ आप लोग नहीं पहुँचते हैं, लेकिन आज एक अपने भाई के पास में आया क्योंकि कर्मठ हूँ और काम करना जानता हूँ, तभी आपने मेरे को पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, जब आपने मेरी जीवनी की कहानी कही, मैंने आपको बताया कि मैं और पापा सर्विस करते थे। तो आपने अभी जो एजुकेशन की बात की, तो हमारी घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सुबह खाते थे तो शाम को खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। हाँ, जिसमें हमारे ये बड़े भाई साहब मिस्टर नारायण जी राठी, हम लोग सब एक ही मकान में रहते थे, तो सब एक ही परिस्थिति से गुजरे। ये नहीं कि मैं भी, आज भगवान की दया से इनके पास सॉल्ट लेक में बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज हम लोग का प्यार इतना है कि हमें कभी किसी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब नहीं हैं। हम इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। शुरू से छोटे से बड़े एक संग में हुए हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो पाँव से हैंडीकैप थे। बचपन से पाँव में उनका पोलियो था, तो वो चल फिरते नहीं पाते थे। तो वो बीकॉम ग्रेजुएट किए इसलिए कि, तो एक दिन मम्मी ऐसे बोली कि बेटा तुम भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, पापा के कमाई नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई होगी। मैंने उसी दिन स्कूल छोड़ दी। मैं पापा का संग नौकरी करूँ। उस समय मैं 9 में था, क्लास 9 में एसबी मॉडर्न स्कूल में था। और मैंने तुरंत उसी दिन, लेकिन बोली नहीं तुम 10 का बोर्ड तो एग्ज़ाम दो। तो 10 क्लास पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम बोर्ड का नहीं देते थे, तो मैंने पापा के संग जॉब चालू कर ली। 300 रुपया महीना मेरे को मिलता रहा और 400 रुपया मेरे पापा को। और 12 साल एक ही फार्म में नौकरी किया हूँ मैं और मेरे पापा। और ये जो पापा की स्कूल में मैंने पढ़ाई की 12 साल, ये उसी का तजुर्बा आज मेरे काम आ रहा है। वो 12 साल जो मैंने पापा के संग पढ़ाई की ना, वो पढ़ाई मेरी जो सीखे पापा के साथ आप। कि घर की परिस्थिति,
कैसे क्या। तो उस समय भी ये दुकान थी और उस समय वो फार्म इत्तेफाक से बंद होना था, वो फार्म बंद हो गया। फिर हम लोग अपने काम में लग गए और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज पापा इस दुनिया में नहीं है, मम्मी इस दुनिया में नहीं है, बड़े भाई साहब नहीं हैं, तो घर का पूरा गार्जियन, घर की पूरी जिम्मेवारी सबको साथ, सबको परिवार को लेके चलता हूँ। भले मैं कुछ भी हूँ, बड़ा हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं, वो छोटा भाई भी हो तो मेरा बेटा है, भतीजा भी है तो बेटा है, सबको अपने बेटे को जैसा रखता हूँ। भले मैं कुर्बान हो जाऊँ लेकिन ये लोग सब अच्छे से रहे बस। अरे नहीं, सब लोग दीर्घायु हों। और आपने जो कहा इतना नहीं पढ़ लिख के अब क्या इतना इंटरव्यू देते थे तो मेरी इंग्लिश टॉकिंग बहुत अच्छी हो गई। अच्छा। हाँ, ये बोलना मैं भूल गया। इंग्लिश टॉकिंग इसलिए अच्छी हो गई कि ऑलरेडी फॉरेनर से बाहर लोग आते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको इस सवाल का जवाब दिया कि मैं, आपने अगर लावारिस मूवी देखी, क्योंकि मैं सदी के महानायक श्रीमान श्री अमिताभ बच्चन जी का भक्त हूँ। अच्छा। और मैंने आज तक कभी किसी की मूवी नहीं देखी श्री सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। मेरी प्रेरणा भी है तो श्रीमान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी है। लोगों ने करोड़पति में सवाल जवाब देखा होगा, मैंने उनको देखा कि जो हॉट सीट में बैठ के वो जो पूछ रहे हैं कैसे लोगों को सम्मान देना, मैंने शुरू से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। तो बोले आपको ये भाषा कैसे आ गई? बंगाली, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश और भी पंजाबी लैंग्वेज। और तो मैं को आप लावारिस मूवी देख लीजिए। बेचारा अमिताभ बच्चन छोटा में रोल करता है, होटल में रेस्टोरेंट का काम करता है, रेस्टोरेंट के अंदर में वो काम करता है। उस समय जब भी कोई कस्टमर आता है पंजाबी तो बोलता है सत श्री अकाल, बंगाली आता है तो कैमून अच्छो, साउथ इंडियन आता तो गुड़क्कम करता है, बंगाली आता तो बोलता था नमस्कार। तो ये मैंने कुछ सीखा है, किसी को देख के कुछ सीखा है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? मतलब मोटा मोटी बेसिकली जितनी ज़रूरत है उतनी हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज यूज होती है उतनी आती है। हाँ, काम वर्क। तो ये थे लाली छंगानी जी जो ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से तमाम कि बदनाम न करिए हमको, हमें गुस्सा नहीं आता है, हम अपने स्टाफ से बात करते हैं तो आप कस्टमर्स को दिखाते हैं, उनके अपने वर्जन्स हैं और लोगों के अपने वर्जन्स हैं। बहरहाल लल्लन टॉप की जो कवरेज है वो तो चलती ही रहेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और छंगानी जी की कचौड़ियाँ अगर आपने खाई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी राय भी लिख भेजिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।